वेलकम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के 10th चैप्टर स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 10.3 जो आपकी बेस है भाई इंटरसेप्ट फॉर्म पे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहती है? इंटरसेप्ट फॉर्म कहती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होती है। किस होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में? जहां पे ए और बी आपके दोनों इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन बिटवीन द एक्सिस। यानी अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम ये लेके चले और इन दोनों एक्सिस के बीच में लाइन इंटरसेप्ट हुई है, यानी ये पॉइंट सपोज करो ए है, ये पॉइंट आपका बी है, तो इंटरसेप्टेड लाइन होगी ए बी। ठीक है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटा, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। सपोज करो ये ए के बराबर है और यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आपकी है बी, यानी इसको बोलेंगे आप वाई इंटरसेप्ट। तो अगर ये दोनों इंटरसेप्ट आपको दिए गए हैं कि इस लाइन ने ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इतनी डिस्टेंस पे कट ऑफ किया एक्स एक्सिस को, और ओरिजिन से वाई डिस्टेंस जो है आपकी वाई एक्सिस पे बी जो डिस्टेंस है वो कितने है? बी यूनिट है। ठीक है, तो इसका मतलब वाई इंटरसेप्ट आपको कितना हुआ? बी हुआ। तो उसकी इक्वेशन है ये एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। अब हमें वो इंटरसेप्ट दिए गए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। दोनों एक्सिस के ऊपर फॉलोइंग इंटरसेप्ट दिए गए। पहले पार्ट में a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 5 है, यानी x इंटरसेप्ट a 4 हमारा और y इंटरसेप्ट जो b है वो कितना है? 5 है। सेकंड केस में a -3 और b की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो यहां से आप इक्वेशन में रख दी दोनों इंटरसेप्ट हमारे पास है, तो इक्वेशन में पुट करेंगे जस्ट x अपॉन a की वैल्यू है 4 प्लस y अपॉन b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 इज इक्वल टू 1। जस्ट टेकिंग एलसीएम ऑफ बोथ दिस टर्म, इन दोनों टर्म का एलसीएम लेने से यानी हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या हुआ? एलसीएम 20 से मल्टीप्लाई करें थ्रू आउट, ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स बाई 4 प्लस 20 इंटू वाई बाई 5 और इज इक्वल टू 1 इंटू 20, यानी 5 से कैंसिल हुआ 4 आ जाएगा, 4 से कैंसिल हुआ 5 आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन है भाई, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में क्या मतलब इंटरसेप्ट ए और बी की वैल्यू आपकी -3 और 1 दी हुई है, तो ये क्या बनेगा? x अपॉन -3 प्लस में y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम लेंगे -3, तो -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 से मल्टीप्लाई करें कितना बन जाएगा? ये तो हो जाएगा x, उधर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। x इंटू 1 x -3y और इज इक्वल टू आपका ये -3 उधर ले जाओ -3। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सेकंड केस, यानी जो हमारा सेकंड केस है जिसमें इंटरसेप्ट हमारे a इक्वल टू -3 और b इक्वल टू 1 है, उसकी इक्वेशन ये रहेगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये रहेगी। ठीक है, यस बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 2 ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड एन इंटरसेप्ट 5 ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। यानी हमारे पास यहाँ पे दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, एक तो x की डायरेक्शन में है पॉजिटिव 2 यानी +2 है, और एक आपका y की डायरेक्शन में वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो वो -5 हो जाएगा। यानी एक का मान तो हमारे पास 2 और b का मान हुआ -5। ये दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो इक्वेशन में पुट करो बेटा x बाई a यानी 2 प्लस y अपॉन b -5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -5x प्लस 2y इज इक्वल टू -10। ये लीजिए, और -1 आपको मिल लीजिए या -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 5x -2y, इधर हो जाएगा प्लस का 10, उस 10 को इधर लेके आएंगे तो -10 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन हैविंग इंटरसेप्ट ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 2 एंड द इंटरसेप्ट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज 5। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 5 6 and makes intercept on the axis which are equal in magnitude but opposite in sign। यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये बताती है भाई हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो 5 6 से। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which passes through the point 5 6 and makes intercepts on the axis which are equal in magnitude but opposite in sign। यानी जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो क्या कहती है? हमें उसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो 5 6 से तो पास करे, और जो इंटरसेप्ट दिए हुए बेटा वो दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट अपोजिट इन साइन है। इसका मतलब ये हुआ अगर x इंटरसेप्ट मेरा a है तो y इंटरसेप्ट मेरा क्या हो जाएगा? -a। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपके पास है। अब इनका यूज करके आप इक्वेशन बना दो। हमें पता अभी इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? x बाई a
प्लस वाई अपॉन बी, बी की जगह भी क्या है माइनस ए, इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के थे, बट अपोजिट डायरेक्शन यानी साइन उनका उल्टा था, इस कारण से मैंने यहाँ पे माइनस का ए यूज किया बी की जगह। ठीक है, अब इसको देखो भाई, सोल्व करना मुझे किसका मान चाहिए, ए का। ए के मान के लिए सोल्यूशन कब आएगा, सिंस दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 56, ये लाइन 56 से पास कर रही है, तो ये पॉइंट 56 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें अप्लाई करवाओ। सिंस दिस लाइन passes through 5 6, therefore क्या बन जाएगा भाई, x की जगह 5 रखें, 5 अपॉन a, ये आप यूज कर सकते हो, माइनस y अपॉन a, और इज इक्वल टू आप y की जगह भी रिप्लेस कर दे, वैल्यू 6 है, ये 6 लो, 6 अपॉन a इज इक्वल टू 1। यहां से आप 1/a कॉमन करें, क्या बचेगा, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, a को उधर ले जाओ, यानी -1 बच जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा a, यानी a की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई भाई। अब a की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दें आप, ठीक है, a की जगह -1 रिप्लेस करने से देखो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास बनेगा, ये सिंबल आपने यूज कर लिया ऑलरेडी पहले, या आप यहां पे देख लो भाई, ये जो वैल्यू है आपकी a की जगह -1 रखने से क्या बन जाएगा, x अपॉन -1 प्लस y अपॉन ये आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि ये माइनस ए की टर्म है यहाँ पे। अब इसका एलसीएम अगर हम लेके चले तो x माइनस वाई, और उधर जाके इज इक्वल टू हो जाएगा आपका -1, इसको भी उधर उठाओ भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके बिल्कुल थर्ड जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 2 एंड कटिंग ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी अब की बार जो इंटरसेप्ट है वो भी इक्वल दिए मैग्नीट्यूड में, और साइन का इसने चर्चा नहीं किया, इसका मतलब साइन भी उनका सेम है, ठीक है, और इस पॉइंट से पास करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, अगर एक्स इंटरसेप्ट को मैं ए मान लेता हूं तो वाई इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट में हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स अपॉन ए की जगह ए ही है, प्लस वाई अपॉन बी की जगह भी ए है, और इक्वल टू 1। सिंस दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1 - 2, तो 1 - 2 इसमें अप्लाई करें, यानी x की जगह 1 अपॉन a और y की जगह -2, तो ये माइनस का सिंबल डाल दें यहां से, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -2 अपॉन a इज इक्वल टू हुआ आपके पास 1/a कॉमन करें भाई, ये बढ़ता है हमारे पास 1 - 2, और इधर हो जाएगा 1, a को उधर ले जाएं, यानी -1 बचेगा, इधर इक्वल टू उधर a हुआ है, a का मान इस केस में भी -1 आया है, ये a की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं यहां -1, तो देखते हैं रिजल्ट क्या बनता है, x अपॉन -1 प्लस y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1, यानी -1 एलसीएम ले लें तो ये बनेगा -x यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई -x, ये -y, और इज इक्वल टू भाई -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1, टेकिंग -1 थ्रो आउट कॉमन, वी आर लेफ्ट विद x प्लस y, और इधर आके ये आपका हो जाएगा -1 इक्वल टू 0, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी भाई। यस बेटा, एक मिस्टेक आपने कर दी भाई, ये देखना एक बार, यहां से -1 इंटू जो एलसीएम की टर्म आपने ली है, -1 इंटू -1 क्या हो जाता है, +1, यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए, +1 होना चाहिए, ठीक है। अब +1 इधर आके आएगा आपका, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये क्या बनेगा, प्लस का x, ये हो जाएगा प्लस का y, और वो हो जाएगा आपका -1, वो -1 इधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4 and sum of its intercepts on the axis is 14, then find the equation of the line, यानी हमारे पास अब की बार दोनों इंटरसेप्ट्स का सम दिया हुआ 14, that means here we are given with a plus b equal to 14, तो यहां से काउंट करने भाई वैल्यू किसी एक वेरिएबल की, यानी a का मान निकाल लें, टेकिंग b टू द राइट साइड, 14 माइनस b, ये हमारे पास रहेगा a इक्वल टू 14 माइनस b, और इक्वेशन क्या होती है हमारी लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a की जगह क्या है, 14 माइनस बी प्लस y अपॉन बी की जगह क्या है आपके पास, b है, b तो b रखेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों b की टर्म में हो गई है, और इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। सिंस दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3 4, इट पासेस थ्रू 3 and 4, therefore this point must satisfy this equation. Now replace x and y by 3 4, 3 upon 14 minus b plus 4 upon b is equal to 1. Now taking LCM,
3b प्लस 4 इंटू 14 माइनस बी और इज इक्वल टू 1 इंटू बी इंटू 14 माइनस बी. Now solve this. 3p plus 56 minus 4b is equal to 14b minus b square. Now taking all these term to the left side, here we are left with b square and 14b minus 18 minus 15b. भाई कुल मिला के आपके पास 14b ये माइनस के हो जाएंगे इधर आगे, माइनस के 4b ये आपके 18b हुए प्लस के 3b हैं, वी आर लेफ्ट विद माइनस 15b प्लस 56 इज इक्वल टू 0 हुआ. यानी अब 56 कैसे फैक्टर कीजिए जिसका सम आए आपके पास 15, यानी 8 एंड 7. ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 7b प्लस 56 इज इक्वल टू 0. Taking b as the common factor, we are left with b minus 8 minus 7 b minus 8 is equal to 0. b minus 8 from both, we are left with b minus 7 equal to 0. Either first factor 0 or the second 0. If first 0 then b equal to 8 and if second 0 then b equal to 7. If b equal to 8 then a equal to, if b equal to 8 then a equal to 14 minus 8, we are left with 6. If b equal to 7, then a equal to 7. Therefore, we must have two equations of the straight lines. Putting these two values a and b, a और b को अप्लाई कर दो भाई, a और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी. या तो देखो डायरेक्ट यही रिप्लेस कर सकते हैं जो b की वैल्यू आई है वो दोनों, ठीक है, या फिर आपके पास इक्वेशन x बाई ए प्लस वाई बाई बी लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि a और b आपने दोनों काउंट कर लिए हैं. फर्स्ट केस में जब a का मान 6 है तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन b का मान आपके पास 8 इक्वल टू 1. यहां से एलसीएम ले 24 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम 24 से मल्टीप्लाई कर दे भाई. 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू 24. एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी. और सेकंड केस में जब a का मान आपके पास 7 है, b का मान भी 7 है, इक्वेशन बनेगी x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 7. ये आपके पास इक्वेशन आएंगे. दोनों इक्वेशन आपकी यह भी रिक्वायर्ड इक्वेशन आर दिस. यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7 9 and which is such that portion of it between the axis is divided by the point in the ratio 3:1. ये कहता है भाई हमें उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो 7.79 से पास कर रही है और इस पॉइंट ने जो दोनों एक्सिस के बीच में लाइन आपकी इंटरसेप्टेड हुई है उसको 3 और 1 की रेशियो में डिवाइड किया है. ठीक है, यही अगर फिगर देखना चाहें तो ये है आपकी वो स्ट्रेट लाइन ए बी जो इंटरसेप्टेड बिटवीन टू एक्सिस है, दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्ट हुई है. इसके ऊपर कोई पॉइंट है पी जो 7 9 है. इस पॉइंट पी ने इसको 3:1 में डिवाइड किया. इधर 3 पोर्शन है, इधर 1 पोर्शन है. ठीक है, अगर हम मान लें कि इसका इंटरसेप्ट ये ए है तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे a0 और y को आपका इंटरसेप्ट अगर b है तो b के कोऑर्डिनेट होंगे 0b. ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं सेक्शन फार्मूला लगा के p के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. p के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन भी है, तो ऐसा करेंगे सेक्शन फार्मूला से p के कोऑर्डिनेट काउंट करें तो p के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास इधर की रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं उधर के x कोऑर्डिनेट के साथ, क्योंकि पहले पॉइंट में x कोऑर्डिनेट आता है. 3 इंटू a 3a प्लस इधर की रेशियो का उधर के x के साथ मल्टीप्लाई 0 यानी 1 इंटू 0, ये 1 इंटू 0 अपॉन 4 यानी सम ऑफ रेशियो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा. ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट काम करेंगे, इधर की रेशियो उधर के y के साथ मल्टीप्लाई, इधर की रेशियो उधर के y के साथ मल्टीप्लाई. ठीक है, ये बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस इधर की रेशियो उधर का 1 इंटू b, ये हो जाएगा 1 इंटू b अपॉन सम ऑफ रेशियो 3 प्लस 1 यानी 4. अब p के कोऑर्डिनेट हो गए 3a/4 और ये इधर हो जाएगा आपका b/4. बट गिवन पॉइंट्स आर गिवन पॉइंट p एमी कोऑर्डिनेट 7 9 देयरफॉर 3a/4 इक्वल टू 7. मैंने इक्वेट कर दिया भाई दोनों पॉइंटों को, क्योंकि p के कोऑर्डिनेट हमने भी निकाल लिया है, p के कोऑर्डिनेट 7 9 दिए हुए भी हैं. तो 3a/4 की वैल्यू हुई 7, यहां से a को काउंट किया 28/3 और b/4 की वैल्यू हुई 9, यहां से b को काउंट किया 36. अब ये दोनों इंटरसेप्ट a और b आप इक्वेशन में रखिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में. ठीक है, x की
एक्स अपॉन ए है, ए को रिप्लेस किया हमने 28/3 प्लस वाई अपॉन बी, बी की वैल्यू 36 इक्वल टू 1। अगर हम इसको बेटा ये डबल बटा पलटे की टर्म 3 ऊपर जाएगा तो 3x अपॉन 28 लिख लें तो गलत नहीं होगा, प्लस में y अपॉन 36 इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आवर स्ट्रेट लाइन।